हेलो नमस्कार दोस्तों, आज बायोलॉजी के सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र में आपको जानने को मिलेगा कि हमारे शरीर में कौन कौन से हड्डी है, हमारा हड्डी कैसे बनता है और कैसे मजबूत होता है, कौन कौन से हड्डियां अस्थि कहलाती है, कौन कौन सी उपास्थि कहलाती है और ढांचा प्रदान कैसे करता है। हम आपको पहले पूरा थ्योरी क्लासेस दिखा देते हैं और अस्थि उपास्थि क्या होता है, और आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। बाह्य कंकाल तंत्र क्या होता है, आंतरिक कंकाल तंत्र क्या होता है, इसके बारे में जानोगे। मानव कंकाल में इसके बाद आप देखोगे तो मानव कंकाल के कुछ विशेष बात हम बताने वाले हैं। मानव कंकाल के कुछ विशेष बात बताने वाले हैं। अभी तक जो भी पढ़ाई हुआ सब बेसिक जानकारी हुआ। अब यहाँ से आप देखोगे मानव कंकाल से एकदम डिटेल में जानकारी ले लो। डिटेल में जानकारी कैसे, मानव कंकाल, अब हम स्पेशली केवल मानव के बारे में पढ़ेंगे। मनुष्य के कंकाल को ऐसे याद करो जैसे घर के आदमी का नाम याद हो जाता है। तो देखो, जन्म के समय मनुष्य के कंकाल 300 प्लस होता है। मतलब मनुष्य के अंदर जो हड्डियां होती है ना, जन्म के समय 300 से ऊपर हड्डियां होती है। और जब बाल्यावस्था में आता है तो 208 हो जाता है। वयस्क नौजवान होता है तो 206 हड्डी हो जाता है। 30 वर्ष की अवस्था में हड्डियां का घनत्व अधिक हो जाता है। उस समय हड्डी टूटेगा फूटेगा तो जल्दी जुटता नहीं है, लंबे समय तक जुड़ने में टाइम लग जाता है। जब बालक होता है तो उसका हड्डी टूट जाएगा ना तो बहुत जल्दी से जुट जाता है, क्योंकि उस समय हड्डियां मुलायम होती है, सॉफ्ट होती है। दूसरा, मनुष्य के कंकाल तंत्र में आपको बता दें, मनुष्य के कंकाल तंत्र में कि सबसे बड़ी हड्डी कौन है। तो मनुष्य के इसमें देखोगे आप, मनुष्य की एक कंकाल है, इसमें सबसे बड़ी हड्डी फीमर है। तो सबसे बड़ी हड्डी कौन है, मनुष्य में सबसे बड़ी हड्डी का नाम है फीमर। और मनुष्य के सबसे छोटी हड्डी का नाम है अस्टेपिज। अस्टेपिज जो कान में ना 3 प्रकार की हड्डी पाया जाता है, मेलियस, इनकस, अस्टेपिज। तो अस्टेपिज ना सबसे छोटी हड्डी होती है, अस्टेपिज सबसे छोटी हड्डी होती है। दूसरा कि सबसे चमकीला हड्डी टिबिया होता है, जो पैर की हड्डी होता है। पैर में पैरवा की जो हड्डी होता है, यहाँ पैर की हड्डी टिबिया सबसे चमकीला हड्डी होता है। सबसे सुंदर हड्डी देखना, जो स्त्रियां होती है, लड़कियां होती है, यहाँ जो हड्डियां दिखाई देता है वाला हंसुली, तो हंसुली को सबसे मतलब ब्यूटी बोन, ब्यूटी मतलब सुंदरता को हड्डी किसे कहते हैं, तो कह देना हंसुली को सुंदरता की हड्डी कहते हैं। ठीक है, इसे ब्यूटी बोन भी कह सकते हो। मजबूत हड्डी किसे कहते हैं, ये जो जाबड़ा देख रहे हो, जाबड़ा, ये बचपन से ही खाते खाते इसका एक्सरसाइज इतना हो चुका है ना कि एकदम मजबूत हो चुका है। तो सबसे मजबूत हड्डी जाबड़ा का हड्डी। और सबसे कमजोर हड्डी यहाँ होता है, जो हंसली होता है ना, सबसे कमजोर होता है। अगर किसी की लड़ाई होता है, यहाँ यदि पकड़ लेते हैं तो उसका ओको बोको बंद हो जाता है, क्योंकि बहुत कमजोर होता है, कभी भी छोड़ सकता है। इसलिए इसे बचाकर, सबसे सुंदर होता है उतना ही नाजुक भी होता है। सबसे कमजोर हड्डी हंसली होता है। अब देखो, मनुष्य के अंदर न कंकालों को भी फिर से 2 भागों में बांटकर पढ़ा जाता है। फिर सुनिए साहब, हमारा शरीर जो है, मनुष्य हम हैं, आपको पता है। तो हमारा जो शरीर है, इसमें जितने भी हड्डी पाए जाते हैं वो सब हड्डियों को हम 2 भागों में बांट देते हैं। एक वो हड्डी जो गति करता है और गति के साथ साथ रक्षा सुरक्षा करता है, तो अनुबंधीय में होता है। एक वो हड्डी होता है जो केवल कोमल अंगों की रक्षा सुरक्षा करता है, वो गति नहीं करता, तो कहलाता है अक्षीय। जैसे इसमें देखिए, अनुबंधीय कंकाल तंत्र, एक होता है अक्षीय कंकाल तंत्र। मनुष्य में कंकाल कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एक अनुबंधीय, एक होता है अक्षीय। अगर मनुष्य में कहा जाए, मनुष्य के अंदर कंकाल कितने होते हैं, 2 होते हैं, एक अक्षीय एक होता है, एक अनुबंधीय एक होता है अक्षीय। अनुबंधीय का मतलब होता है हाथ पैर, ये सब कहलाता है अनुबंधीय। अनु मतलब कि जो बंद होता है ना, बंद मतलब जुड़ाव होता है, जो साइड से आकर जुड़ गया, जैसे हाथ पैर ये सब साइड से जुड़ गया है, तो ये सब हाथवा पैरवा कहलाता अनुबंधी। और यहाँ से लेकर यहाँ तक कमर की हड्डी तक ये कहलाता अक्षीय। जैसे यहाँ देखो, आप यहाँ देखो, ये सब कहलाता है अनुबंधीय, अक्षीय है, क्या कहलाएगा, अक्षीय। और ये देखो, पैर दोनों, हाथ दोनों, ये कहलाता है अनुबंधीय। जो साइड से जुड़ा गया है अनुबंधीय, और जो एकदम बीच में होता है उसे हम कहते हैं अक्षीय। तो अनुबंधीय के जो हड्डी की संख्या होता है वो होता है 126, और अक्षीय के जो हड्डी की संख्या होता है वो होता है 80। चलो डिटेल में देखो, यहाँ डिटेल में देखो, अनुबंधीय कंकाल तंत्र और अक्षीय कंकाल तंत्र। फिर से सुनो, अनुबंधीय कंकाल तंत्र किसे कहते हैं, तो कहोगे शरीर के ऐसा कंकाल जो शरीर को सीधा रखने और गति प्रदान करने में भूमिका निभाता हो, उसे अनुबंधीय कंकाल तंत्र कहते हैं। इसकी संख्या 126 होती है। जैसे हाथ,
पैर। तो हाथ में एगो हाथ में ना 30 गो हड्डी होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हड्डी होता है 30 गो। अभी बात करते हैं कौन कौन हड्डी, पहले इतना समझो संख्या। एगो हाथ में 30 गो तो दूगो हाथ में 60 गो। तो एगो शरीर में, मनुष्य के शरीर में कुल कितना हाथ होता है तो दूगो होता है। आ एगो हाथ में 30 गो हड्डी तो दूगो हाथ में क गो हड्डी, तो 30 दूना 60 गो हड्डी। अब पैरों में एगो पैर में 30 गो हड्डी तो दूगो पैर में 60 गो हड्डी, तो 60 60 120 तो यही हो गया। 120 गो हड्डी तो केवल हाथे पैर का हो गया। अब देखो अंश मेखला किसे कहता है, जो पंखुरवा देख रहे हो कांधा, कांधा को कहते हैं अंश मेखला। अंश मेखला, कांधा को क्या कहते हैं, अंश मेखला। ये बताओ मनुष्य के शरीर में कौ कांधा होता है, दूगो। एगो यहाँ पंखुरा होता है, एक यहाँ होता है, तो यहाँ और यहाँ दूगो होता है, तो दूगो अंश मेखला। हंसुली एक और एक, तो एगो एगो दूगो ये हुआ। हंसुली भी अनुबंधी में आता है। और श्रोणी मेखला, कमर के 2 हड्डी होता है, याद रखना। जो देख रहे हैं रुको हम बड़ा करते हैं, यहाँ से सुनो, कमर का हड्डी है तो एगो आ एगो, कब हुआ दूगो, तो कमर का हड्डी कितना पाया जाता है, दूगो। तो इसे हम बोलते हैं कमर की हड्डी को श्रोणी मेखला। क्या बोलते हैं, श्रोणी मेखला, याद रखना इस बात को। तो श्रोणी मेखला दूगो, हंसुली दूगो और अंश मेखला दूगो। पंखुरा, पंखुरा को अंश मेखला कहते हैं, तो दूगो अंश मेखला, दूगो हंसुली, दूगो कमर की हड्डी मतलब श्रोणी मेखला। अंश मेखला, श्रोणी मेखला, हंसुली 6 गो दे हुआ, 30 गो 60 हुआ, पैर 60 गो, 60 60 120, 120 6 126 हड्डी हो गया। अब हम बात करते हैं हाथ के सभी हड्डियों के नाम, लेकिन उससे पहले हम ये बता दें। देखो अक्षीय कंकाल तंत्र क्या होता है, पहले सब लिख लेना, जैसे में सब लिख लेना, ठीक ना, सब लिख लो। इसके बाद हम बात करते हैं अक्षीय कंकाल तंत्र। देखो अक्षीय कंकाल तंत्र क्या होता है, यहाँ शरीर के बीचों बीच में होता है, यहाँ शरीर के बीचों बीच में होता है, अक्ष में होता है। यहाँ कोमल अंगों को रक्षा सुरक्षा करता है। जैसे देखो बाता देख रहे हो, बाता, बाता क्या है, पसलियां कहलाता है। बायोलॉजिकल भाषा में से पसलियां कहा जाता है, पसलियां। अभी पसली के बातवा का अंदरवा देखिएगा तो कोई कुछ अंग है कोमल, जैसे हृदय है। हृदय अगर एक कहते हो ना दम बदम मार कर दिखाओ, तो ऐसे कहते तो दम है, तो अब इतना बड़ा थपथपा देगा, उतना थपथपाने पर दिल बता धड़क जाए, टूट के लटक जाए उन्हें। तो इसका मतलब यह है कि उस दिल को, उस हृदय को ये रक्षा किया कौन, पसलियां। तो जो हमारे शरीर को अंगों का, जो हमारे कोमल अंगों को रक्षा सुरक्षा करता है ना, उसी को हम अक्षीय कंकाल तंत्र कहते हैं। एक कोमल अंगों को रक्षा सुरक्षा करता है। इसकी संख्या कितनी होती है, इसकी संख्या अगर टोटल बात करोगे, इसकी संख्या टोटल 80 होता है। कौन कौन देखो, सिर में होता है 22 गो हड्डी। सिर में कब भाई, खोपड़िया दिख रहे हो, कपाल, खोपड़ी, सिर है तो सिर में कितना हड्डी होता है, 22 गो। सिर में कितना हड्डी, 22 गो। कान में कितना हड्डी, 6 गो। एगो कानवा में 3 गो हड्डी पाए जाते, एगो कान में 3 गो। जैसे मेलियस इनकम, मेलियस इनकस और अस्टेपिज, ये 3 गो हड्डी कान की हड्डी कहलाता है। कान में कितना हड्डी, 3 गो। कौन कौन, मेलियस इनकस अस्टेपिज, बोलो मेरे साथ, मेलियस इनकस अस्टेपिज 3 गो पाया जाता है। कान में 3 गो, इस कान में 3 गो, इसको 3 गो 6 गो, तो कान में हो गया। और सिर में कब 22 गो, 6 गो कितना हुआ, 28 गो। एगो हाइड होता है, हाइड किसे कहते हैं, गर्दन, जैसे कोनो बोका के काटा जाता है ऐसे गर्दनवा पर, तो गर्दन की इधर धड़ कहलाता है, और ये सिर कहलाता है, हेड, सिर। तो सिर को और धड़ को, मतलब शरीर को और सिर को दोनों जोड़ने वाला जो हड्डी होता है ना, उसको हम हाइड कहते हैं। यहाँ होता है, यहाँ गर्दन पाया जाता है, गर्दन की हड्डी हाइड हड्डी कहलाता है। इस शरीर को और गर्दन को जोड़ने के काम करता है। रीढ़ का हड्डी, अभी देखो ना, रीढ़ का हड्डी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप देख सकते हैं। रीढ़ का हड्डी टोटल बात करोगे 26 होता है। इसे मेरुदंड या मेरुदंड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। रीढ़ का हड्डी कितना, पिठिया में रीढ़ का हड्डी है, ये कितना होता है, 26 होता है। पसलियां 12 इधर बाता होता है, यहाँ देख सकते हो आप। थोड़ा सा बाता के बात जब आया तो यहाँ थोड़ा देखो, ये बाता ही देख रहे हो, 12 इधर बाता, 12 इधर, 12 24 गो बाता होता है। और 24 गो बाता को जोड़ने वाले जो छाता देख रहे हो, बाता को जोड़ने वाले जो हड्डी होता है उसे हम अस्टर्नम बोलते हैं। तो अस्टर्नम एगो होता है जो 12 बातवा को जोड़ता है, तो भाई अस्टर्नम कहलाता है। एगो अस्टर्नम होता है, इधर 12 गो पसली, इधर 12 गो पसली। पसली मतलब छाती के बाती होता है, मतलब छाती, अरे छतिया होता है, छाती का हड्डी। तो 24 गो हुआ, 24 गो 25 25 26 1 6 22, सब जोड़ेगा तो हो जाएगा 80। चलो अब हम बारी बारी से बताते हैं, एक एक करके हेडिंग डालते हैं। यहाँ तक सब लिख लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
इसके बाद देखो, इसके बाद हम बात करते हैं कि कौन से हड्डी कहाँ होता है। सबसे पहले देखो सिर की हड्डी बात करते हैं। सबसे पहले सिर की हड्डी। सिर में कुल कितना हड्डी होता है? सिर में होता है 22 गो हड्डी। कौन कौन? सिर में कितना हड्डी होता है? 22 गो। 14 गो होता है फेसियल, 14 गो होता है फेसियल। 8 गो होता है क्रेनियम, 22 गो हड्डी हो गया। सिर में कितना हड्डी? 22 गो। कौन कौन? फेसियल देख रहे हो? कभी जाना मार्केट में तो कोई लड़कियां जाती हैं या लड़का भी, आजकल माहौल में चेंजिंग हो चुका, लड़का भी जा रहा है, कह रहा है हम जा रहे हैं फेसियल कराने। बाप रे, ऐसा नहीं, ठीक है बोले ले। फेसियल का मतलब होता है चेहरे का फेस, मतलब चेहरे डिजाइन कराने, चेहरा एकदम सुंदरता बनवाने जा रहे हैं, फेसियल करवा लो। तो फेसियल का मतलब होता है एकदम बढ़िया से झाड़ झूड़ कर लो, एकदम साफ सुथरा। अरे फेसियल करवाना जानते हो ना, सब समझ रहा है सब। तो फेसियल मतलब चेहरे का हड्डी को फेसियल कहा जाता है। फेसियल बोन कितना होता है? 14 गो। और जिस दिमागवा होता है ना, दिमाग जिस हड्डी में बंद होता है उसे हम क्रेनियम का हड्डी बोलते हैं। परीक्षा में पूछेगा क्रेनियम के हड्डी में कौन, दिमाग किस हड्डी से बंद होता है? तो क्रेनियम का हड्डी से बंद होता है। तो क्रेनियम का हड्डी कितना होता है? 8 गो होता है। चलो हो गए। अब आ जाओ 2 नंबर, कान। कान में कितना हड्डी? कान में होता है 6 गो हड्डी। एगो कान में 2 गो, तो 3 गुणा 2। एगो कान में 3 गो होता है, तो 2 गो कान होता है, 2 3 6 गो हो जाएगा। कान की हड्डी का नाम क्या है? मेलियस होता है, इनकस होता है, इनकस और स्टेपिज होता है, स्टेपिज 3 गो हो गया। कान का हड्डी तो एगो कान में 3 गो, तो 3 3 6 गो, तो 22 गो 6 गो, 22 गो 6 गो कितना हुआ? 28 गो। और तीसरा में एक के नंबर होता है, केवल हाइड एक होता है, हाइड में एक होता है। हाइड कितना होता है? 1 होता है, ठीक है। 3 हो गया। चौथा बात करेगा पसलियाँ। पसलियाँ कितनी होती है? पसलियाँ ज्यादा नहीं होती है, 24 होती है। 24, 12 को इधर, 12 को इधर, देख लो 12 को इधर बाती है, अब आता, अब 12 को उधर है, 12 12 24। अब 5वां नंबर एगो अस्टर्नम होता है। अस्टर्नम क्या होता है? दोनों पसलियों को जोड़ने वाला हड्डी अस्टर्नम होता है। इसकी संख्या 1 होता है। तो ये पूरा का पूरा हुआ अक्षीय कंकाल तंत्र के हड्डियों के नाम। बताओ याद हुआ कि नहीं हुआ? अब हम बात करते हैं अनुबंधीय कंकाल तंत्र। आ जाओ मिल जान इधर। अनुबंधीय कंकाल तंत्र क्या होता है? देखो साहब, अनुबंधीय कंकाल में हड्डी डालो। अनुबंधीय में 1 नंबर देखो, अनुबंधीय अक्षीय में कितना हड्डी हुआ? 80 गो के नाम हम बता दिए, अभी जस्ट बताएं। देखो यहाँ सब अक्षीय कंकाल तंत्र का हड्डी के नाम हो गया। अब हम बात करते हैं अनुबंधीय कंकाल तंत्र के हड्डी के नाम। तो 1 नंबर आता है हाथ। हाथ में कुल कितना? 60 गो। 60 कैसे? 30 गुणे 2, एगो हाथ में 2, एगो हाथ में 30 गो, तो 30 गुना 60 गो। कौन कौन होता है? नाम सुनिए। पहला नाम होता है, देखो यहाँ से नाम शुरू करते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ केहुनी तक, ये कहलाता है ह्यूमरस। क्या बोलते हैं? ह्यूमरस। तो ह्यूमरस की संख्या कितना होता है? ह्यूमरस कितना होता है? 1 होता है। हम एक हाथ की बात करते हैं, एगो हाथ में 30 को गिनवा देंगे तो 30 को इधर भी तो होगा। तो एगो हाथ के कितना ह्यूमरस होता है? 1। यहाँ से लेकर यहाँ तक कौन है? ह्यूमरस। अब देखो, अब केहुनी से अब यहाँ कलाई तक आते हैं ना, तो इसमें 2 गो हड्डी पाया जाता है। केहुनी से कलाई के बीच में 2 गो हड्डी जो अंगूठा से जुड़ा रहता है। यहाँ देख सकते हो, एक केहुनी है हमारा और ये हमारा कलाई है। तो जो अंगूठा की ओर जा रहा है उसे हम रेडियस बोलते हैं, और जो कान्ही अंगुली की ओर जा रहा है उसे अल्ना बोला जाता है। ह्यूमरस, अल्ना, रेडियस। ह्यूमरस, रेडियस की संख्या कितना होता है? 1 होता है। अल्ना की संख्या कितना होता है? अल्ना की संख्या कितना होता है? ये भी 1 होता है। ये हो गया ह्यूमरस, अल्ना, रेडियस। 2 गो हुआ। कलाई से ऊपर यहाँ से लेकर और यहाँ तक 3 गो हड्डी हुआ। यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से इधर जाता है ना, तो 2 गो हड्डी बन जाता है। यहाँ से 1 गो हड्डी आता है, यहाँ से 2 गो हड्डी बन जाता है, ठीक है। अल्ना, रेडियस 2 गो हड्डी बन जाता है। तो अब देखो कलाई जो देख रहे हो, कलाई है, कलाई को कार्पल्स बोलते हैं। कलाई को बायोलॉजिकल भाषा में क्या कहते हैं? कार्पल्स। तो कार्पल्स की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। कितनी होती है? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। कार्पल्स मतलब कलाई में कब हड्डी होता है? 8 हो। देख रहे हो आप, यहाँ देखो गजर बजर दिख रहा है, और छोटे देखने में है लेकिन बहुत इसमें हड्डी है। 8 गो हड्डी है। इसे क्या बोलते हैं? कलाई का हड्डी। कलाई को हड्डी को बायोलॉजिकल भाषा में क्या बोलते हैं? कार्पल्स। तो कार्पल्स की संख्या 8 हुआ। अब देखो ये तो कलाई हो गया, ध्यान से सुनो, है क्या है बाबू? कलाई। एक कलाई है। अब कलाई के बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक, आप देखो
यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हथेली कहलाएगा। और ये हाथवा देख रहे हो, वही वाला, ये हमारा हथेली कहलाएगा। तो हथेली को कहते हैं मेटाकार्पल्स। क्या बोलते हैं? मेटाकार्पल्स। मेटाकार्पल्स, मेटाकार्पल्स की संख्या कितनी होती है? देखो, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो होती है। 5 गो अंगुलियों की ओर जाती है ना, तो 5 गो हड्डी मेटाकार्पल्स की होती है। हथेली में एगो है ना जाता है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो, तो हथेलिया में 5 गो हड्डी है। ठीक है। अब हथेली से, अब यहाँ से देखो, देखो कैमरा में, अब हथेली से यहाँ से लेकर यहाँ तक देखो, एगो अंगुलिया में है, देख रहे हो, है वाले 1 गो 2 गो 3 गो, तो एगो में 3 गो, 3 3 6 3 9 3 12, और अंगूठवा में 2 ना है, 12 1 13, एगो है 4 14, तो अंगुलियों में 14 गो हड्डी होता है। इसे कहते हैं फ्लेंजिंग। फ्लेंजिंग, फ्लेंजिंग को क्या कहते हैं बाबू? अंगुली का हड्डी। इसमें होता है 14, ये सब जोड़ेगा तो हो जाएगा 30। एगो हाथ में हो गया 30 हड्डी। एगो हाथ में कितना हुआ? 30। एक बार हमारे साथ बोलो, ह्यूमरस, अल्ना, रेडियस। कार्पल्स की संख्या 8, मेटाकार्पल्स की संख्या 7, और फ्लेंजिंग अंगुली का हड्डी 14। हो गया, खत्म। अब देखो पैर की हड्डी, अब 30 में गुणा कर देना, दोनों हाथ निकल के 60 गो हड्डी का नाम हम याद कर लिए हैं। अब हम बात करते हैं पैर की हड्डी। अब पैर की हड्डी में कैसे चलेंगे? यहाँ देखो, पैर के यहाँ लिखा हुआ है, और 2 नंबर लिखते हैं पैर की हड्डी। अब देखो पैर में कौन कौन हड्डी होता है? पैर में होता है 60 मतलब 30 गुणे 2, एगो पैर में 30 गो, तो 2 गो पैर में कितना हुआ? 60। ठीक है। अब यहाँ ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनोगे बात समझ में आएगा। पैर में यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये कहलाता है फीमर। क्या कहलाता है? फीमर। फीमर की संख्या कितनी होती है? फीमर की संख्या आपका होता है 1। ठीक है। फीमर में देखो, अब यहाँ ना देखोगे तो हर एक अंगूठा पर अपना अंगूठा को टच करके ऐसे देखना है, देखना बाबू, गोल छटकता है, इसे कहते हैं पटेला। पटेला, पटेला कितना होता है? 1 होता है। पटेला होता है 1, जो घुटना पर होता है ना, तो गोल रहता है, छटकता है, पटेला होता है, अपना टो लेना। और फिर से यहाँ पटेला के नीचे जाएगा तो 2 गो हड्डी बन जाता है। एक होता है टिबिया, एक होता है टिबिया, एक होता है फिबुला। एक होता है टिबिया और एक होता है फिबुला। टिबिया की संख्या 1, फिबुला, फिबुला की संख्या भी 1 होता है। फिबुला की संख्या कितना होता है? 1 होता है। ठीक है। और फीमर जांघ की हड्डी कहते हैं, पटेला घुटना पर रहता है, टिबिया और फिबुला ही, और यहाँ टिबिया सबसे चमकीला हड्डी होता है। इसके बाद यहाँ देखो, जहाँ पाँव में पायल पहना जाता है उसे बोलते हैं, उसे भी कलाई बोलते हैं, लेकिन कलाई वो पैर की कलाई है ना, तो पैर की कलाई को क्या कहोगे? एड़िया जहाँ होता है उसे कहते हैं टार्सल्स। टार्सल्स, टार्सल्स, टार्सल्स की संख्या होती है 7। और मेटाटार्सल्स, मेटाटार्सल्स, मेटाटार्सल्स की संख्या होती है 5। और फ्लेंजिंग, फ्लेंजिंग, फ्लेंजिंग की संख्या होती है, फ्लेंजिंग की संख्या होती है 14। सब जोड़ेगा तो हो जाएगा 30। अब देखो हम समझा रहे हैं यहाँ से, देखो हैया से लेके और जांघ की हड्डी था, इसे बोलते हैं फीमर। और यहाँ देखो गुलका देख रहे हो, इसे कहते हैं पटेला। क्या बोलते हैं? पटेला। अब पटेला के नीचे आओगे, पैर की हड्डी में 2 गो बढ़ जाते हैं, एक टिबिया, एक होता है फिबुला। अब यहाँ देखो, जहाँ पाँव में पायल पहना जाता है, पायल, तो वहाँ 7 गो हड्डी होता है। जैसे हमारे कलाई में 8 गो था, तो यहाँ 7 गो है। अब यहाँ जैसे कलाई से अंगुली तक जाने के लिए 5 गो यहाँ हड्डी जुड़ा था, उसी तरह यहाँ एड़ी से अंगुली तक जाने के लिए, एड़ी से अंगुली तक यहाँ तक जाने के लिए 5 गो ऐसे ऐसे कलाई, 5 गो ऐसे, 1 2 3 4 5 गो अंगुली आया है, इसे बोलते हैं मेटाटार्सल्स। मेटाटार्सल्स की संख्या 5 होती है। और ये जो अंगुलियाँ देख रहे हो, अंगुलियाँ जैसे पैर की अंगुली होता है, तो एक अंगुली में 3 गो, 3 जो 12, अंगूठा में 2 होता है, तो 12 को 2 को 14 गो। इस प्रकार हो गया पैर की हड्डी में 60 गो। ठीक है। आगे देखो, हाथ के 60, पैर के 60, 2 गो हो गया। अब 3 नंबर की बात करो। 3 नंबर होता है अंश मेखला। क्या बोलते हैं? अंश मेखला। अंश मेखला की संख्या आपसे पूछा जाए, आप बताओगे अंश मेखला की संख्या होता है 2। एक पंखुरा के कहते हैं अंश मेखला, 2 होता है। और 4 नंबर में श्रोणी मेखला की बात करोगे, श्रोणी मेखला, तो श्रोणी मेखला की संख्या भी होता है 2। श्रोणी मेखला मतलब कमर के हड्डी, तो कमर की हड्डी एगो है, 2 ना कमर की हड्डी होता है 2। और 5वां होता है हंसुली। हंसुली, और हंसुली कितना हो जाता है? हंसुली भी होता है 2, एगो यहाँ एक यहाँ। इस प्रकार हड्डी हो गया खत्म। ओके। अगर ये आपको थोड़ा सा भी वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं बायोलॉजी के अगले टॉपिक में। ओके।